नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीएससी एग्ज़ाम के बारे में। एनटीएससी एग्ज़ाम क्या होता है, इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, इसका रिज़ल्ट कब आने वाला है और साथ में दोस्तों इसका जो स्कॉलरशिप है वो कब मिलेगी, यानी कि पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो वीडियो को पेशेंस बना के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एनटीएससी की पूरी तैयारी दोस्तों, यानी कि दोस्तों पिछली बार जिस प्रकार से हमने तैयारी करी थी, अब भी यहाँ पर रेगुलर क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021-22 के लिए नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा क्या है तो पहले देख लेते हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021-22 एनटीएससी यानी प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान और उन्हें पहचानने के लिए माध्यमिक विद्यालय स्तर पर एक राष्ट्रीय स्तर का छात्रवृत्ति कार्यक्रम, यानी कि दोस्तों आपका जो स्कूल एग्ज़ाम है वो जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से होगा। पहला जो एग्ज़ाम होगा वो स्टेट लेवल का होता है और उसके बाद जो स्टेज 2 होता है वह यानी कि दोस्तों सेंट्रल लेवल पर होता है। तो यहाँ देखिएगा एनटीएससी 2021 के लिए जो एनसीईआरटी जो है ये एग्ज़ाम कौन करा दोस्तों, यानी एनसीईआरटी कराता। कौन? एनसीईआरटी कराता है। और जो विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, यानी कि क्लास 10th वाले विद्यार्थी जो है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। जो क्लास 10th में पढ़ते हैं वह इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप भी दोस्तों क्लास 10th में पढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, आगे बात करेंगे किस प्रकार से मिलेगी। यहाँ देखिए दोस्तों एनटीएससी परीक्षा क्या है। तो पहली बात करते हैं, देखिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा जिसे एनटीएससी के नाम से जाना जाता है का आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी द्वारा उन प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो विज्ञान और सामाजिक अध्ययन धाराओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। एनटीएससी योजना का उद्देश्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन स्ट्रीम में शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को उनके शिक्षा जारी कर रखने में मदद करने के लिए छात्रवृत्ति का पुरस्कार देता है। यानी दोस्तों ये आपका जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मामा देखते हैं एनटीएससी जो है हर साल 2 स्तर पर आयोजन कराता है, यानी कि जो एक होता है आपका स्टेज 1 और एक होता है आपका स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 1 और एक स्टेज 2। स्टेज 1 जो होता है वो आपका होता है स्टेट लेवल पर और स्टेज 2 जो है स्टेज 2 जो है वह होता है सेंट्रल लेवल पर, यानी कि इंडिया लेवल पर, यानी कि पूरे भारत में वो एक ही एग्ज़ाम होता है। देखिएगा ये जो है फर्स्ट स्टेज का होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है वो इसका एग्ज़ाम का आयोजन कराते हैं। फिर द्विस्तर यानी कि सेकंड स्टेज पर बात करें तो उसका परीक्षा का आयोजन उन प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना है जिनके पास विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान के लिए विशेष योग्यता है और वे विश्लेषणात्मक तर्क पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो स्टेज 1 को पास करेगा, यानी कि वो जो स्टेज 1 को पास करेगा वह जाएगा स्टेज 2 के अंदर। ठीक है, इतनी बार क्लियर है, यानी कि स्टेज 1 का एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे तो आप स्टेज 2 दे पाओगे और उसके बाद में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आगे डिस्कस करते हैं एनटीएससी स्टेज 1। तो ये एग्ज़ाम क्या है देखिएगा, एनटीएससी स्टेज 1 के 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपका सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए और आपका जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से क्लास 12 तक आईआईटी, जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और अन्य सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा एनटीएससी जो स्टेज 1 के बारे में बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ देखिएगा एनटीएससी स्टेज 2। स्टेज 1 के बारे में बात कर रहे हैं। एनटीएससी स्टेज 1 का जो संचालन है वो मैंने बताया राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्रों, यानी कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश, इस प्रकार केवल भारतीय छात्र ही उपस्थित होने के पात्र, यानी कि इंडियन जो भी है वही पात्र है।
10वीं कक्षा में पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में अध्ययन कर रहा है वह इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। 10वीं क्लास वाला विद्यार्थी एग्ज़ाम दे सकता है। उन्हें अपना कक्षा 9th में जो कि 60% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है, यानी कि आप जो 9th क्लास पास करके आए हैं तो आपको 60% होने चाहिए 9th क्लास के अंदर। फिर यहाँ देखिएगा, छात्रों को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ना चाहिए। फिर देखिएगा SC, ठीक है, SC ST और PH श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट मिलती है और उन्हें अपनी कक्षा 9th में प्राप्त अंक जो है 55% ही प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, यानी 55% आपके हैं SC ST या फिर PH कैटेगरी से आप हैं, यानी कि जो विकलांगता वगैरह है ना, तो उनके लिए तो उनको सिर्फ 55% की आवश्यकता रहेगी। तो इस प्रकार से NTSC एग्ज़ाम जो है वो स्टेज 1 के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं स्टेज 2 के बारे में। तो देखिएगा स्टेज 2 क्या होता है। तो यहाँ देखिएगा, राज्य स्तरीय की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेज 2 कहने के जिस विद्यार्थी के 80% आए हैं उस एग्ज़ाम के अंदर जो स्टेज 1 लिया था। अब देखिएगा, सभी की अलग अलग कट ऑफ जाती है। क्या जाती है? अलग अलग जो कट ऑफ है वो रहती है। अब किसकी कम रहती है, कोई विद्यार्थी 200 में से अंक होता है तो उस बारे में आगे बात करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर देश भर में राष्ट्रीय स्तर के NTSC के लिए लगभग 4000 विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, यानी कि 4000 लोगों को क्या मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं भाई स्कॉलरशिप किस आधार पर मिलेगी, किन को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की 80% आपको चाहिए, वो यहाँ पर आवश्यक है। 80% जो है वो यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ देखिएगा, वे सभी छात्र जो स्टेज 2 में न्यूनतम अंक आवश्यक अंकों की सुनिश्चित करते हैं छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए पात्र है। ठीक है, यानी कि छात्रवृत्ति मिलेगी। जो भी स्टेज 2 को पास कर लेगा, इस एग्ज़ाम को जो पास करेगा उसको क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इस एग्ज़ाम का जो है सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। दोस्तों देखिएगा, ये जो आपका क्या है? एग्ज़ाम पैटर्न है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न। यानी दोस्तों देखिएगा, आपका जो टेस्ट है वो यहाँ पर रहने वाले 2 पेपर होने वाले। कितने पेपर दोस्तों? यानी कि पेपर जो है वो आपके कितने होने वाले हैं? 2 पेपर होने वाला है। एक होने वाला आपका मैट का पेपर और एक होने वाला सेट का पेपर। मैट का मतलब है मेंटल एबिलिटी टेस्ट और सेट का मतलब है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि दोस्तों ये तो आपका होगा रीजनिंग का। कौन सा? रीजनिंग। जैसे रीजनिंग होती है, आपको पता है रीजनिंग इसके अंदर आने वाली है। और इसके अंदर आने वाली देखिएगा, साइंस है, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। साइंस के 40 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहने वाले। तो ये टोटल जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि 100 नंबर का आपका जो ये पेपर होने वाला है। और 100 इसके अंदर, यानी ये भी 100 का, ये भी 100 का, यानी कि 100 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। टोटल आपका पेपर होने वाला है 200 मार्क्स का। ठीक है, 200 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा पेपर किसका रहने वाला है और किस प्रकार का आपका जो पेपर रहने वाला है। यानी कि पेपर फर्स्ट जो होगा वो होगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का और सेकंड होगा आपका स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो यहाँ पर ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से अलग यानी कट ऑफ जाएगी। 200 में से आपके अगर 180 70 यानी कि 160 से ज़्यादा नंबर होते हैं ना जिसके, वो इस एग्ज़ाम के लिए यानी कि स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस पहले हम देख लेते हैं मैट का सिलेबस। मैट NCERT जो NTSC का सिलेबस है, मैट का हमने बात की, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। रीजनिंग के अंदर सर कुछ लोगों को पता नहीं होता कि रीजनिंग होती क्या है ना, तो उनके बारे में बताने की कोशिश कर लेता हूँ आज कि भाई रीजनिंग होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा इसका जो सिलेबस होता है, देखिएगा इसके अंदर आएगा एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी आने वाला, फिर आने वाला डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा पूछेंगे। ठीक है, जैसे कि अब ये रीजनिंग पर मैं आपको पूरा क्लासेस पूरी प्रॉपर तरीके से क्लास आने वाली। जैसे कि दिशा पता है भाई, ये व्यक्ति जो है वो उत्तर जाता है 4 किलोमीटर, फिर दक्षिण के अंदर गया 5 किलोमीटर और फिर पूर्व के अंदर 4 किलोमीटर चला, तो उसकी पूरी जो है वो कितनी है, दूरी कितनी तय की वगैरह, अभी वो किस दिशा में खड़ा है ये पूछ जाते हैं। सीरीज आती है, अब सीरीज जैसे कि वो भी जैसे यहाँ पर 2 लिखा, मैंने 4 लिखा, 6 लिखा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ आ गया 10,
तो सर आपने कहा यहाँ क्या आएगा, 2 आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 8, क्योंकि अंतर कितने का, 2 का अंतर है। तो अब भी पूरा हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब हम पूरी तरह से समझने वाले हैं। फिर देखिए सीरीज आएगी, फिर देखिए अल्फ़ाबेट एंड नंबर टेस्ट आएगा, फिर क्लासिफिकेशन होगा, वेन डायग्राम आएगा, हिडन फिगर्स यानी कि आपको कुछ आकृति पहचाननी होगी, रैंकिंग दी जाएगी, फिर पैटर्न, फिर परफेक्शन है, फिर ब्लॉक असेंबली है, कोडिंग डिकोडिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वाटर एंड मिरर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज पूछ जाएगी, यानी कि जितने भी जो है यानी दर्पण संबंधित आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। इस प्रकार का आप सिलेबस होने वाला है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में। गणित का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, मैथ्स का सिलेबस आप देख लीजिएगा, आपका सिलेबस मैथमेटिक्स का, गणित का कैसे रहने वाला है। तो देखिएगा मैथ्स के अंदर आपके आने वाले ट्राइंगल आने वाले हैं, फिर देखिए लाइनर इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी कि समांतर श्रेणी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर एंड क्यूब रूट आने वाले हैं, बेसिक्स ज्योमेट्री आने वाली है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट इनवर्स देखिए वेरिएशंस है, फिर एक्सपोनेंट है, स्टैटिस्टिक है, और देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री है जो कि हर एग्जाम में होती है नॉर्मली। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होगी, फिर प्रोबेबिलिटी हो गई यानी प्रायिकता हो गई, फिर देखिए मेंसुरेशन है, अरिथमेटिक है, नंबर सिस्टम है, फिर प्लेइंग विथ नंबर्स है, फिर देखिए रैशनल नंबर्स है यानी कि जो परिमेय संख्याएं हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और ब्याज यहाँ पर दे रखा है। देखिए सर्कल्स हैं, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, देखिए ज्योमेट्री है, फिर एल्जेब्रिक यानी कि दोस्तों एक्सप्रेशंस और परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस प्रकार का आपका सिलेबस रहने वाला है, और आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, क्योंकि सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम्स में सिलेबस मालूम नहीं है तो कुछ भी मतलब नहीं है तैयारी करने का। ये आपका सिलेबस है, ये मैथ्स का है। आगे बात करते हैं आपका साइंस के सिलेबस के बारे में। तो देखो साइंस का सिलेबस देख सकते हैं, साइंस में आने वाला देखिएगा सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लाइफ प्रोसेस है, फिर फूड देखिएगा प्रोडक्शन एवं मैनेजमेंट है। इस प्रकार का आपका पूरा जो सिलेबस देख लीजिएगा, इनका जो है स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। मैं आपको स्क्रीनशॉट की बता देता हूँ, बड़ा है ना सिलेबस थोड़ा है। चलो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारा जो सिलेबस यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, रिप्रोडक्शन है, एयर है, आवर एनवायरनमेंट है, साउंड ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इस प्रकार से सिलेबस आपका रहने वाला है मैथ्स का। आगे बात करते हैं साइंस, सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में। सामाजिक विज्ञान का सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है। वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास, एग्रीकल्चर है, कृषि है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रांस क्रांति है, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, यानी कि रिसोर्सेस यानी कि साधन और उसका विकास है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ एंड रॉक्स है। बाकी टोटल मोटल जो सिलेबस है वो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ, और बाकी आप इन सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, सिलेबस का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप एक बार। अब दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो सिलेबस आप पढ़ोगे ना वो कुछ भी नहीं है। अगर आपको अच्छा सिलेबस करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस ऐसा नहीं कि जो सिलेबस बता दिया वो ले लूँ। भाई मैं कहता हूँ 9th क्लास का आप सिलेबस पढ़ लो, 9th क्लास और 10th क्लास का दोनों का जो सिलेबस है आप कवर कर लोगे ना तो समझो पूरा कवर हो गया। इसके सिलेबस को अच्छे से पढ़ें सोशल साइंस के। और मैं आपको बताता हूँ, जब का पेपर है ना, यानी कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के अंदर क्या आने वाला है, यानी कि जो आपका साइंस है, साइंस के आने वाले 40 क्वेश्चंस, सोशल साइंस के आने वाले 40 क्वेश्चन, मैथ्स के आने वाले 20 क्वेश्चन। ये पेपर होगा आपका मैट का, ठीक है, सॉरी सेट का, जो कि बाद में होगा। ठीक है, और ये समझ ली बात को। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे, यानी ये आपका किसका पेपर, मैट का पेपर होने वाला है। ठीक है, ये होने वाला मैट का पेपर, सॉरी सेट का पेपर यार क्या। और अब यहाँ पर जो मैट का पेपर होने वाला मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये इसमें आने वाले आपके 100 क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रख लेना। और दोस्तों अगर आपने देखा ना सपना कि यहाँ NTSC क्लियर करना है तो होगा दोस्तों, ठीक है ना। सपना है देखा है, उसको पूरा करने की इच्छा भी रखो और उसने दमदार मेहनत करो दोस्तों, है ना। तो आपको अगर सपने को पूरा करना है ना तो अच्छी प्रकार से मेहनत करनी है। ठीक है,
ये आपका रहने वाला है सेट का स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट और ये मेट का सिलेबस, ठीक है। इसको लिख दीजिएगा और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब दोस्तों मैंने कहा 9th क्लास और 10th क्लास इसको अच्छे से कवर कर लो, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना वो लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ये आपका रिजल्ट डेट, इसका जो रिज़ल्ट है ना NTSC का वो कब आने वाला, तो देखिएगा रिज़ल्ट जो है वो आने वाला है। अभी आपका जो एग्ज़ाम डेट मैं आपको बताता हूँ, एग्ज़ाम कब होना है। देखिएगा एग्ज़ाम जो है ना वाला आपका वो अब की बार हो रहा है 15 और 16 जनवरी को। कुछ स्टेट का 15 जनवरी को है, कुछ का है 16 जनवरी, ठीक है। कुछ राज्यों का एग्ज़ाम है 15 जनवरी को और कुछ का है 16 जनवरी को, ठीक है। और ये एग्ज़ाम होने के बाद में अब की बार 1 महीना लेट हो रहा है। पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था 12 और 13 दिसंबर को, ठीक है। तो अब की बार लेट हुआ तो एग्ज़ाम रिजल्ट ये देख सकते हैं, रिजल्ट आपका कब आने वाला है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट आपका कब आने वाला है, यानी कि मार्च और अप्रैल महीने के अंदर। अब की बार तो लेट ही आएगा, क्यों दोस्तों, अब की बार आप मान लीजिए कि हर बार ये आता, ठीक है, हर बार आता है ना मार्च और अप्रैल के मध्य रिजल्ट आता, लेकिन अब की बार जो रिजल्ट है वो मई तक आने वाला है, मई तक या जून तक, क्योंकि एग्ज़ाम लेट हो रहा है। फिर वो उसके बारे में पूरी पता ही आपको, भाई 1 महीना लेट हो रहा है एग्ज़ाम तो 1 महीना रिजल्ट भी लेट होगा ना होगा, ठीक है। और अगर स्कॉलरशिप जो है ना, पहले आप क्या करो पड़े कि पहले आपको ये जो स्टेज 1 है उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपको पता है स्टेज 1 होता है और उसके बाद में होगा आपका स्टेज 2। तो स्टेज 2 को जो है क्लियर करोगे तब आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। तो पहले क्या होता था, इसके अंदर जो है वो इंटरव्यू भी होता था। तो अब जो यहाँ पर देखिए ये जो क्लियर कर लेगा ये एग्ज़ाम होगा, इसमें आएंगे आपके प्रश्न जो है, ये एग्ज़ाम होता है आपका यानी कि 15-16 जनवरी को होगा और ये एग्ज़ाम आपका होगा बाद में, ठीक है। यानी कि हर बार होता है जून जुलाई के अंदर आपका एग्ज़ाम होता है, तो अब की बार भी इतना ही होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और अब की बार जो है अच्छी धमाकेदार तैयारी जो हमारे चैनल के माध्यम से करी जाने वाली है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ टेस्ट आप कैसे देंगे। तो देखिएगा टेस्ट देने के लिए आपको गूगल पे लिखना है rnstudymasala.com, ठीक है। आपको ये वेबसाइट जो विजिट करनी है rnstudymasala.com, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों अभी जो है थोड़ी बहुत टेस्ट डाल रखे हैं, बाकी हम यहाँ पर और भी टेस्ट है वो जल्दी से डालने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है टेस्ट का सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, साथ में आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे और आपके लिए क्विज जो है यानी क्विज के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक नीचे डेयर के डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे सर्च करो rnstudymasala.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल। तो इस प्रकार से आपका जो एग्ज़ाम है उसका मैंने सिलेबस बता दिया, एग्ज़ाम कब होगा, सारी जानकारी बताइए। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।